तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द अल्टीमेट डेविल किंग के एक और एपिसोड 159 में। सो गैस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें वहीं से दिखाई जाती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे जोशी को दिखाया जाता है जिसको कि लैंग ने अपने परपन में पकड़ रखा होता है और वो बेचारी रो रही होती है और बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो जाओ लैंग। तभी लैंग को दिखाया जाता है फिर से उसके सर पे एक टपली बजाता है और उसको वहीं पे बेहोश कर देता है और फिर बोलता है तुम चिंता मत करो, अभी भी मुझे तुम्हारी जिंदा जरूरत है। अगर ऐसा बात नहीं होता तो तुम भी बस हड्डी की सिवाय कुछ भी नहीं बचती, जस्ट लाइक जुओमिंग। और फिर लैंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करते हुए मन में सोच रहा था और बोलता है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए डेथ माउंटेन पे। एक बारी मैं अपना जितना पावर है सबको रिकवर कर लूँ फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगा इन क्लैन को। और वहीं पे दिखाया जाता है जोशी लेटी रहती है बेहोश होके और फिर लैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ से पोर्टल बगल में ही होना चाहिए, मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत ही आसान होता अगर मेरे पास में लूमिंग होती। और फिर हमें दिखाया जाता है लैंग जोशी को अपने कंधे पे उठा के वहाँ से जा रहा होता है और तभी दिखाया जाता है लैंग को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और लैंग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे लूमिंग होती है जो कि बोलती है मुझे लगा कि तुम पोर्टल पे हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को भी भगा ले जाना चाहते हो। तो फिर लैंग भी लूमिंग से बोलता है कि मुझे भी पता चल गया था कि आपको पता लग गया होगा मास्टर लूमिंग, और ये ना जो क्लैन की यंग लेडी है और मैं ना इसे बंदी के रूप में ना इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो क्लैन ने मुझे मारने के लिए ट्रैप सेट करा था लेकिन मैंने ही उन सभी को मार दिया। तो फिर लूमिंग लैंग से बोलती है कि तुम ना सच में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो, तुम जो क्लैन के पीछे चले गए और उनसे तुमने फाइट कर लिया जबकि उनके पास ना बहुत सारे बंदे वॉरियर किंग और एम्परर लेवल के बंदे थे। और फिर लैंग लूमिंग से बोलता है मुझे लगता है कि इसे इन कबीले में ही रखना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस है तो ये आगे चल के हमारी काम आ सकती है। और साथ ही मैंने इस पर कई बार अपने सॉल का फिजिकल फॉर्म से अटैक करा है तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी को पता न कर ले। तभी लूमिंग को वहाँ से दिखाया जाता है जंप करते हुए बोलती है ये कि तुम इसे मार भी सकते हो लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे मारना चाहते हो या नहीं। और तभी लैंग को भी दिखाया जाता है जो उसके पीछे जाता है और फिर बोलता है कि थैंक यू मास्टर लूमिंग। और तभी दिखाया जाता है वो लोग पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि लूमिंग बोलती है लैंग से कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है नॉर्थन जिंगजिंग वापस जाने की, तुम कुछ दिन और इन क्लैन के साथ क्यों नहीं रुकते हो। तो फिर लैंग लूमिंग से बोलता है कि मुझे ना अभी की सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने गॉडफादर के पास वापस लौट जाना चाहिए। तो फिर लूमिंग बोलती है ठीक है। और तभी एक घोड़े को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए लैंग के पास आ रहा होता है। उसको देख के लैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और पहचान जाता है कि ये तो उसका जाओ बाय है। और तभी लूमिंग लैंग से बताती है कि ये जो तुम्हारा मिस्टिक बिस्ट है ये पिछले कुछ दिनों में ही इवॉल्व हो चुका है और ये अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और ये ना 10 फॉर्म में चेंज हो सकता है, इसे ना तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। तभी फिर लैंग को दिखाया जाता है जो कि जाओ बाय को बहुत ही ज़्यादा सहला रहा था और बोलता है कि तुम ना अपना जितना से जितना छोटा फॉर्म हो सके ना उसको ले लो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है जब एक बिल्ली बन जाती है उसके कंधे पे आके बैठ जाती है। और तभी लैंग बोलता है लूमिंग से कि मैं ना यहाँ से जा रहा हूँ तो आंटी और जाउडा को दोनों को बता देना। तो फिर लूमिंग बोलती है कि ठीक है इसका टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो, मैं उन्हें बता दूंगी। और तुम ना वॉरियर जनरल पे पहुँच चुके हो तो अब ना तुम्हें डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट जो स्किल जो मैंने तुम्हें सिखाया था उसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। तुम ना बहुत ही जल्दी समझ जाओगी कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हूँ, जब तुम किंगमिंग और इनवे से मिलोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। और मैंने तुम्हारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस डैमेज पहुँचाया है, अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो मुझे करना। और फिर बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और उसे पोर्टल से ना पोर्ट कर देती है। और तभी लैंग उसकी बातें सुनता है थोड़ा सा और थोड़ा सा नहीं। तो फिर लैंग अपने मन में सोचता है ये क्या बोल रही है। और फिर तभी दिखाया जाता है कि लैंग नॉर्थन जिंगजिंग पहुँच जाता है और फिर लैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि लूमिंग ने ऐसा क्यों कहा, क्या और भी डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल के डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है किंगमिंग वहाँ पे लैंग का वेट कर रहा होता है। तभी लैंग बोलता है मास्टर किंगमिंग। और तभी किंगमिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे लूमिंग ने बता दिया कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। और फिर लैंग से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे वॉरियर जनरल पे पहुँच गए। तभी फिर लैंग किंगमिंग से बोलता है कि मैंने मास्टर लूमिंग के फाइटिंग स्किल्स डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट को कल्टिवेट करा और बहुत सारे स्पिरिट को मार के वॉरियर जनरल तक पहुँचा हूँ। ये सुन के किंगमिंग एकदम चौंक जाता है और बोलता है क्या डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल। फिर बहुत ही घबराते हुए लैंग से बोलता है क्या सच में लूमिंग अपने दिमाग से पैदल हो चुकी है, जो तुम्हें उसने डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल सिखाया, क्या उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे गॉडफादर उसे मार देंगे ये सुनेंगे तो फिर लैंग किंगमिंग से पूछता है कि आप मुझे बताओगे कि डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो फिर किंगमिंग बोलता है कि जल्दी तुम मेरे साथ अपने गॉडफादर के पास चलो, तुम्हें पता नहीं है कि ये स्किल कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये तुम्हें मार भी सकती है। तभी दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं लैंग के गॉडफादर के पास और तभी वो बोलता है और तभी डुगुजिंग उन दोनों को देख के बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे जाओ लैंग, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करा। और तभी लैंग बोलता है गॉडफादर मैं इसके आगे लैंग कुछ बोल ही पाता। तभी क्विंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जल्दी में डुगुजिंग से बोलता है कि लूमिंग ने इसे डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल को सिखाया जिस वजह से जाओ लैंग
पहले ही वॉरियर जनरल रियलम पे पहुंच चुका है। ये सुनते ही डूगजिंग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करके बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ल्यूमिंग ने ऐसा करा, मैं उसे खुद से मारूंगा। तभी लैंग को दिखा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, फिर बोलता है कि गॉडफादर और मास्टर किंगमिंग, मुझे पता है कि डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल मेरे धीरे धीरे लाइफ फोर्स को कंज्यूम करेगा, लेकिन मैंने इसे खुद चुना है अपनी मर्जी से। और तभी लैंग अपने मन में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने अपने गॉडफादर को इतने ज्यादा गुस्सा में से पहले कभी नहीं देखा। और तभी डूगजिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सर पे हाथ रख के बोल रहा होता है, ल्यूमिंग ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, अगर उसने बताया होता तो तुम इसे कभी भी यूज़ ना करते। तभी फिर किंगमिंग को दिखाया जाता है जो कि जाओलिंग से बोलता है, जो कि तुम डिमोनिक स्पिरिट रिफाइनमेंट स्किल को यूज़ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास अब बस 5 साल ही बचे हैं जिंदा रहने के लिए। ये सुन के तो लैंग की फट के हाथ में जाती है और बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। तो भाई लोग, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना।